महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह तो जैसी इसी घटनाओं। अवस्था में पाप किए हैं तो अब भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है, तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए, तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है, समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जवानी कोई वहां से पास होकर थोड़ी आ रहा कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी का, जवानी तो तूफान है, कौन ऐसा जिसकी जवानी में पाप न बना हो। कोई बिरला महात्मा होगा तो भले है, नहीं तो पाप तो बनता है, तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है, वैसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है, असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा।